दोस्तों, कैसे हो आप? मैं कोमल योगी और स्वागत है आपका कॉमर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बुलबुल नाम की चिड़िया के बारे में ही चर्चा करेंगे। इस पार्ट में हमें बताया गया है कि बुलबुल कैसी होती है, किस रंग की होती है, वो आगे से कैसी होती है, पीछे से कैसी होती है, उसकी पूंछ किस रंग की होती है, उसकी पूंछ के नीचे किस रंग का होता है। तो ये सारा सब कुछ हमें इस पार्ट में बताया गया है। तो चलिए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं और इसमें जो भी सारी जानकारी है वो प्राप्त करते हैं, ताकि हमारे आने वाले समय में यदि हमें कभी भी बुलबुल दिखाई दे तो हम आसानी से उसे पहचान सकें। तो चलते हैं पाठ की ओर। अध्याय 9 बुलबुल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम कक्षा 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा होता है और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अगले पेज पर चलते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक कहानी जिसमें हमें बुलबुल के बारे में बताया गया है कि बुलबुल कैसी दिखती है। मतलब उसके बारे में जितनी भी जानकारी है, जितनी भी हमसे हो सके वो इसमें ढूंढ कर लिखी गई है। तो हमें इसमें बताया गया है कि बुलबुल का सिर है वो काले रंग का होता है। उसके ऊपर एक कलगी होती है जो काले रंग की होती है, जैसे कि हमें इस चिड़िया के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं और इस चिड़िया के ऊपर भी देख सकते हैं, इसके ऊपर भी देख सकते हैं। तो इन 2-3 चिड़िया के जो हमें चित्र दिखाएंगे उनमें बताया गया है कि उसके ऊपर किस तरह की कलगी होती है, ठीक है। अब वो कलगी भी काली रंग की होती है। और तो दोस्तों, इसमें हमें इस बुलबुल नाम की चिड़िया के बारे में बताया गया है। और इस चिड़िया की पूंछ के नीचे यदि आपको कभी भी पहचानने में गलती हो तो उसकी सबसे पहले आवाज़ देखो। यदि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, मतलब उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी तीखी हमें कानों में चुभने वाली हो, तो समझो कि ये बुलबुल है, ठीक है। और जानकारी हासिल करने के लिए एक सरल तरीका है कि इसके पूंछ के नीचे वाली जो जगह है उस पर कुछ लाल लाल रंग जैसा होता है, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हो। और जैसे कि हम पूंछ के नीचे कभी कभी देखते हैं कि बुलबुल की पूंछ के नीचे कुछ सफ़ेद सफ़ेद जैसा होता है ना। पूंछ के जो कॉर्नर में, मतलब पूंछ के जो लास्ट में सफ़ेद सफ़ेद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुलबुल की पहचान कर सकते हैं। चलिए इस पाठ के प्रश्न व्यासों को जानकर इस पाठ के प्रश्न व्यास करते हैं और इस बुलबुल नाम की चिड़िया के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो क्या आप बता सकते हो क्या ये बुलबुल है, या शायद ये, या ये? क्या पहचान कर सकते हो? हाँ, हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें पाठ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ पर किसी के भी ऐसी लंबी जैसी पूँछ है। हाँ है, इस चिड़िया के लंबी जैसी पूँछ है।
और इसके पूंछ के नीचे क्या आपको इन तीनों में से चित्र में लाल लाल रंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर इस चिड़िया के नीचे है और इसके मुंह का रंग काला दिखाई दे रहा है इन तीनों में से। यहाँ पर देखो सबके अलग अलग है लेकिन इसका काला है और बाकी सब तो हमने देख लिए। तो ये तीन है वो हमें इसी चिड़िया में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इस चिड़िया के ऊपर ही गोला लगाना है। ठीक, तो हमें इसी चिड़िया के ऊपर गोला लगाना है और यही है हमारी बुलबुल नाम की चिड़िया। ठीक है, अब नीचे कुछ प्रश्न लिखे हैं, चलिए उनका हल बताते हैं। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? पाठ के दिए, तो इसका आंसर है कि पाठ में दिए अनुसार हमने इसकी कुछ खास मुख्य जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि बताया गया है कि उसका मुंह काले रंग का होता है और उसकी पूंछ के नीचे जो वाली जगह लाल रंग की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक दो ऐसे करते करते हमने इस चिड़िया की पहचान कर ली। मैंने बुलबुल को पहचाना, तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगी कि मैंने बुलबुल को इस तरीके से पहचाना कि सबसे पहले तो मैंने, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूंछ की नीचे वाली जो जगह है वो लाल रंग की है, इसलिए मैंने बुलबुल को पहचान लिया और उसका सिर का रंग है वो भी हमें काला दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैंने बुलबुल को पहचाना। तो दोस्तों मैं इस बॉक्स में यही लिख रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे और आपको जो सही लिखे वो आप भी अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पर दो चित्र दिए ही हैं, जैसे कि यहाँ मोर और एक मुर्गा। तो ये दो ऐसे जानवर हैं जो कि मतलब बुलबुल के अलावा भी इनके सिर पर कलगी होती है। ठीक है, और वो किस रंग की होती है वो भी हमें लिखना है। तो इन दोनों का नाम हम इस नाम के नीचे जो रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया है मुर्गा मुर्गी, आप जो भी लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हैं मोर। ठीक है, तो मुर्गा और मुर्गी और मोर। ठीक है, अब उनका रंग भी बताना है, उनकी कलगी का रंग बताना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कलगी के रंग के नीचे जो स्थान है उसमें लिखना है। तो मुर्गे की कलगी का रंग होता है लाल रंग। ठीक है, और मोर की कलगी का रंग होता है आसमान, ठीक है, नीला रंग। तो यहाँ पर मैं नीला रंग लिख रही हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न अभ्यासों के और। तो चलिए हम अगले पेज पर बाकी बचे हुए प्रश्न अभ्यास भी कर लेते हैं। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके सिर पर कलगी होने के कारण वो एक अनोखी और अलग तरह की बुलबुल नाम की चिड़िया होती है, इसलिए हम उसे सिपाही बुलबुल के नाम से जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो हम बुलबुल के बारे में, अब जैसे कि मैं बहुत सारी बातें बताई गई है तो 3 तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रही हूँ कि उसका सिर काले रंग का होता है। दूसरा लिख रही हूँ कि उसके सिर के ऊपर एक कलगी होती है जो कि काले रंग की होती है। और तीसरा मैं लिख रही हूँ उसके पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग की होती है। यह मुख्य 3 बातें हैं जो बहुत ही आसानी से हमें याद रह सकती है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है पता करो। तो हमारा घर मजबूत पत्थर और सीमेंटों से बना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा घर पत्थर, ईंट और सीमेंट, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों से हमारा घर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो बुलबुल खाना पसंद करती है, जो हम सब्जी फल फ्रूट खाते हैं वो बुलबुल खा लेती है। और भी वो अमरूद है, इस तरह की वो खा लेती है। ठीक है, जैसे कि मैं पाठ में बताया गया है। और तुम्हें क्या पसंद है? तो दोस्तों मुझे तो जैसे कि सबसे ज़्यादा फल फ्रूट ही पसंद है। और जो आपको पसंद है वो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस बॉक्स में नाम लिखना है और कब कब वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे घर में से तो कुछ मेरे छोटे भाई बहन हैं, जैसे कि पूजी है, सुमन है, निशा है और दीपिका। तो ये 2-3 मेरी बहनें हैं जो कि ऊंची आवाज़ में बोल लेती है कभी कभी। और वो कब बोलती है, जैसे कि हमें मतलब जैसे कि हम खेल कूद करते रहते हैं और हमसे कुछ ऊंच नीच हो जाए, तब वो ज़ोर से चिल्लाती है हम पर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। और आपको भी कोई भाई बहन या आपके परिवार में से जो ऊंची आवाज़ में बोलता है, उसका नाम आप इस बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। ये कौन हो सकती है कि है काली रंग की लेकिन बोलती मीठी है? ये शायद कोयल हो सकती है, क्योंकि कोयल की आवाज़ आप जानते ही हो, इस तरह की उसकी आवाज़ होती है। ठीक है, अगला है, तो दोस्तों मैंने इस रिक्त स्थान में कोयल लिख दिया है। अगला है, मैं हरा हूँ, मेरी चोंच लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ। ये कौन है जो 2-3 रंग का होता है और खाता मिर्ची है? हाँ, तो ये शायद तोता हो सकता है ना? तो मैं यहाँ पर खाली स्थान में लिख रही हूँ तोता। ठीक है, अगला है, सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। ये सूप जैसे कान, बड़े बड़े पाँव, लंबे लंबे दांत, शायद ये हाथी हो सकता है ना? तो मैं यहाँ खाली जगह पर लिख रही हूँ हाथी। सिर पर ताज, दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ। तो ये शायद मोर हो सकता है, जिसके सिर पर कलगी होती है एक बुलबुल की तरह, और उसके पंखों पे जैसे कि मतलब उसके पंखों पे कुछ अलग ही तरह का दृश्य बना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम कहते ही हैं कि उसमें सारे देवी देवताओं की शक्ति बसी हुई है ना? अगला है, घरों में रहता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। शायद ये चूहा, क्योंकि चूहा रहता घरों में ही है, लेकिन घरों में रहकर वो हमारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी किसी तरह की चीज़ें, वो उसे कुतर देता है। ठीक है, कपड़े भी कुतर देता है, खाना भी खा जाता है। तो इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ों को कुतर कर चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियाँ या दोस्त के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें कविता लिखनी है, तो हम जैसे कि एक प्यारी सी कविता लिख सकते हैं, जो कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक कविता लिख रही हूँ, वो है पक्षियों की, लेकिन वो एक हमारा इतिहास है, जिसमें हमें एक वाल्मीकि जैसे नाम के गुरु भी उस कहानी में आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कहानी लिखी है वो एक वाल्मीकि की है, जिन्होंने 2 पंछियों को देखा था। ठीक है, जैसे कि वो हम उसे कह सकते हैं कि वो कौवा कोयल ये थे। ठीक है, पक्षी थे ये 2। तो उनमें से एक वहाँ पर एक शिकारी आया था। शिकारी ने उन पर निशाना लगाया और उन दोनों को नहीं, उनमें से एक को मार दिया। उनमें से एक को मार दिया, तो वो एक दूसरे प्रेमी थे। ठीक है, तो प्रेमी थे तो वो खूब रोए, मतलब 2 प्यार करने वालों में से एक को मार दिया,
तो एक बच गया तो वो तो रोएगा ही क्योंकि उसका दिल टूट गया। अगला प्रश्न है, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियाँ या दोस्त के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। दोस्तों, हमें किसी भी पक्षी पर कविता लिखनी है तो दोस्तों हम अपने मन से किसी भी पक्षी का कविता लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक कबूतर की कविता। ठीक है, तो एक बार हुआ कि बहुत सारे कबूतर थे, उसमें से मतलब बहुत सारे कबूतर थे, तो मतलब कबूतरों का एक ग्रुप था, उसका एक मेन लीडर भी था। तो दोस्तों वो जंगल में से जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में बहुत सारे धान बिखरा हुआ देखा। जब उन्होंने धान देखा तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो ग्रुप का लीडर था उसके मन में ये बात आई, बाकी किसी के मन में ये बात नहीं आई। उन्होंने धान को देखा, उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन ग्रुप लीडर ने कहा कि रुक जाओ, ये किसी की चाल भी हो सकती है और वैसे भी जंगल में कौन है, किसके पास जंगल में ये ध्यान कैसे आ सकता है। ग्रुप लीडर को पहले से ही शक था, इसलिए वो नहीं गया, लेकिन बाकी जो कबूतर थे वो चले गए। ठीक है, तो अब चले गए तो जैसे ही वो धान के पास गए और उसे खाने लगे, वहाँ पर पेड़ के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ था। उसने उस जाल को पकड़ लिया, उस जाल बिछा दिया और जाल बिछाने के कारण वो सारे कबूतर उसमें फंस गए। और उस ग्रुप का मेन लीडर था, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, यदि मेरी बात मान लेते तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते। अब वो एक अकेला कबूतर था, वो भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो बस देखता गया। ठीक है, तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दिमाग से सोचकर, मतलब हम जब भी कोई भी काम करें तो हमें उसे दिमाग के सोचकर, अपनी आँखों का देखा हुआ न। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें केवल जो देखता है वही सच नहीं मानना चाहिए, हमें उसे सही तरीके से सोचकर फिर कोई काम करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम किसी भी मुसीबत में ना फंसे। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो। तो दोस्तों जैसे कि हम इन बॉक्सों में देख ही सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर हमें नाम बताने के लिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहली लाइन है, गोभी, आलू, भिंडी, इन्हें हम क्या कहेंगे? शायद हम इन्हें सब्जी कह सकते हैं। तो नाम के जो पहले रिक्त स्थान है उसमें मैं यहाँ पर सब्जी लिख रही हूँ। अगला है संतरा, केला, सेब, ये क्या है? ये फल फ्रूट है, तो मैं दूसरी खाली जगह पर लिख रही हूँ फल। तीसरा है गाय, हाथी, कुत्ता, ये हो सकता है शायद जानवर, है ना? गाय, हाथी, कुत्ता ये जानवर होते हैं, तो यहाँ पर तीसरे खाली जगह पे मैं लिख रही हूँ जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये होते हैं दाल, है ना? मूंग की दाल भी होती है, चने की दाल भी होती है, तो इन्हें मसाले के रूप में बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मसाला लिख रही हूँ। ठीक है, मसाले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ को और इसके प्रश्न अभ्यासों को जान लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह के प्रश्न अभ्यासों और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बने रहे इस YouTube चैनल के साथ। और दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुँच पाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। तब तक के लिए आप हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।